नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह जिला निगरानी एवं समन्वय समिति की ली बैठक। कक्षा 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, प्रदेश में नंबर 1 पर रहा दमोह जिला। दमोह के सबसे बड़े जलाशय से नहीं मिलता किसानों को एक बूंद पानी। दमोह जिला अस्पताल से 2 अव्यवस्थाएं आई सामने। सेंट्रल लैब का नेट रहा 3 घंटे बंद, मरीज होते रहे परेशान। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे। उनके द्वारा कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में एक बैठक ली गई, जिसमें जिले भर के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा की आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाकर तैयार किए जाएं। 15 अगस्त के दिन सभी सरोवर पर ध्वज फहराया जाए। खुद ही करेंगे तो वो ज्यादा ठीक होगा, झंझट नहीं रहेगी। अब अजय साहब उस पर स्टाफ डैम का जो बात कर रहे हैं, उसके बाद गेट लगने की बात हुई सर, सभी अपने 900 से ज्यादा अपने गेट्स पे सर तो पूरा लग रहा है। इस बार बहुत सारे ऐसे गेट रहे हैं जहाँ पर मार्च तक पानी लगेगा सर, और बहुत सारे जगह से पानी सर हम लोगों के जो फसल है उससे बहुत सारा पानी निकाले। इसके लिए तो धन्यवाद दे दो प्रशासन को, पूरे जिले की ओर से धन्यवाद, किसानों की ओर से धन्यवाद। क्योंकि मैं उसमें जितनी समस्या थी मैं 2 एक साथ मैंने यार एक बार अपने आखिरी में ये तय हुआ कि चले मतलब इसी वक्त से लग जाए, नहीं तो इतने कृषि के, RES के, सिंचाई विभाग के, पंचायत के, मतलब 5 एजेंसियों में गेट तक चोरियों नहीं चले गए। सुप्रीम इसको दिया है तो सर हम लोग अपनी पंचायत पे लिया पूरा RES ने एक जगह वेरीफाई करा के किया था। इसके लिए भाई बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की कल्पना की है। एक जिले में 75 नए तालाब बने और आज़ादी के 75वें वर्ष की स्मृतियों पर वो तालाब तैयार हों, इसी टाइम पीरियड में तैयार हों। 15 अगस्त का ध्वजारोहण उन तालाबों पर हो और गांव का बुजुर्ग, कोई शहीद परिवार के परिजन वहां पर हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या पद्म अवार्डी हो, इनसे वो ध्वजारोहण कराया जाए। लेकिन इन अमृत सरोवरों में जन भागीदारी पहली प्राथमिकता है। सरकार तो पैसा लगाएगी, लेकिन जन भागीदारी और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, और आप सब भी अगर कोई तालाब में एक दिन का वो करना चाहते हैं तो मुझे लगता है बोर्ड पर सबके नाम दर्ज होंगे। जो भी उसमें सहयोग करेगा उसका स्थान होगा। दूसरा है पुष्कर तालाब। पुराने तालाबों को या स्टाफ डैम हो या कोई भी स्ट्रक्चर जो अधूरा पड़ा है, अगर वो 1,00,000 1,50,000 रुपए में ठीक हो सकता है तो पहले कभी ऐसा होता नहीं था, उनको पूरा करना। जैसे मैं उदाहरण कहूँगा कि हमारे स्टाफ डैम में कभी गेट नहीं लगे थे, लेकिन पिछले बार लगे और मार्च तक पानी रहा, जिस आप लोगों ने भी स्वीकार किया। मैं इस बात के लिए प्रशासन को बधाई देता हूँ, क्योंकि अलग अलग किस्म के हैं तो हमें उसका रास्ता निकालना चाहिए। तीसरा है कि जो भी वाटर बॉडी है या बनेंगी या तो अतिक्रमण है, उस पर कोई किसी की तरफदारी नहीं करेगा। नए तालाब बन जहाँ पर भी है सरकारी जमीन वहाँ पर वो बनेंगे, और पुराने तालाबों के कैचमेंट को खोलना, उनको सुधारना, इसकी महती जरूरत है। एक निर्देश मैंने अपने तरफ से दिया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट दमोह जिले का बनाया जाए 70-80 वाटर बॉडीज का, 70-80 करोड़ का, ताकि मेरे मंत्रालय से हम एक बेहतर काम करके देश के सामने रख सकें। अभी एक बयान आया है भाजपा सरकार में, जिसमें कहना कि सनातनी सरकार है लेकिन गुरुकुल को अनुदान नहीं मिलता, मदरसों को दिया जाता। मुझे लगता है कि हर बात पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के साथ दमोह के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। संपूर्ण प्रदेश में दमोह परीक्षा परिणाम में अव्वल रहा। दमोह के छात्र छात्राओं के द्वारा टॉप 10 में जगह बनाई गई।
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आज कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें दमोह प्रथम स्थान पर रहा। संपूर्ण प्रदेश में दमोह ने अपना अलग स्थान बनाया है। दमोह के 2 छात्रों के द्वारा इसमें जगह बनाई गई है, जिसमें एक उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र है जबकि दूसरा छात्र मुड़िया का है। कक्षा 10वीं की टॉप 10 सूची में आलोक अहरवाल एवं रविराज विश्वकर्मा के द्वारा जगह बनाई गई। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय में खुशी का माहौल देखा गया। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और मुंह मीठा कराया। हालांकि 12वीं के रिजल्ट में उत्कृष्ट विद्यालय को कुछ निराशा लगी है। दमोह जिले का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय का एक छात्र आलोक अग्रवाल मेरिट सूची में है 10th कक्षा में और 9वीं पोजीशन में है। और इसी प्रकार से एक छात्र जो है नवीन हटाका भी है, वो भी 9वें स्थान पर आया हुआ है। 12th में भी अपने ज़िले से 4 लोग मेरिट स्थान में आए हैं, जिनमें 3 नवजागृति की छात्राएं हैं और एक जो है मुड़िया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी है। और हम सभी लोग प्रसन्नचित्त हैं, इनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। ये ऐसे ही उन्नति करते रहें और दमोह जिले का नाम रोशन करते रहें। दमोह जिले का परीक्षा परिणाम हमेशा ही अच्छा रहा है और इस बार भी बहुत अच्छा रहा है। इस बार अपने स्कूल से 12th का कोई भी छात्र ने या छात्रा ने स्थान नहीं होना था, उसमें कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ तो होगा। इसमें कुछ मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ हम लोग की कमी रही होगी या कोरोना काल में बच्चे पूर्णतः संस्था में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, इस कारण से कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा। इसमें हम अपनी भी कमी मानते हैं कि ज़्यादा ध्यान ना दे पाए हों। आगे क्या करेंगे बेहतर हो सके? अब आगे तो अब संस्थाएं चालू हो गई हैं और पूरी क्षमता से संस्थाएं चालू होंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि इस बार जो हुआ है 12th में कोई बच्चा एक्सीलेंस स्कूल से मेरिट पे नहीं आया है, ऐसा नहीं होगा। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज दमोह। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें नवजागृति शाला ने इस बार दमोह का नाम रोशन किया है। 1, 2 नहीं बल्कि 3 छात्राओं के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में अपना स्थान बनाया गया है। टॉप 10 सूची में ये शामिल है। मैथ्स बायो में इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। वहीं जतिन तिवारी जो कि हटाके हैं, उनके द्वारा भी टॉप 10 सूची में जगह बनाई गई। छात्रों में खासी खुशी देखी गई। उनके द्वारा किस तरह से खुशी का इजहार किया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं आया, आपका नाम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस किस की मेहनत रही? पेरेंट्स की थी, पीछे सपोर्ट था, टीचर्स का था, स्पेशली मेरा तो था ही साथ में, और दादाजी भी मेरे जो अभी एक्सपायर हुए हैं, उनका बहुत ही ब्लेसिंग्स रही मेरे साथ। आगे क्या करना चाहिए? आगे मैं IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी। किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई की तैयारी की थी? प्लानिंग जो है वो बहुत मस्त है पढ़ाई में, जैसे कि कहा जाता है। तो मेरा सुबह का जो टाइम होता था वो मैथ्स क्लास में चला जाता था, 1 घंटे मैथ्स क्लास में, और शाम को भी मेरा 1 घंटे मैथ्स क्लास हुआ करती थी। शाम को दोनों टाइम मेरा जो था वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए चला जाता था। तो जितना टाइम बचता था उसमें मैं अपनी स्टडीज़ करती थी और 1 घंटे करीबन मैं अपने लिए रेस्ट हमेशा रखती थी। मैं साइंस में इतना आगे जाना कैसे? उसके लिए सपोर्ट मेरे फादर जो हैं मैथ्स टीचर हैं, वही मुझे हमेशा गाइड करते रहे हैं। 10th में भी और अभी 11th 12th उनसे ही मैंने क्लासेस ली। और 11th 12th में मैं फिजिक्स जो थी वो अली सर, और केमिस्ट्री के लिए अली सर, और फिजिक्स के लिए AC सर और कमलेश सर का भी बहुत सपोर्ट रहा। 10th में भी आप टॉप 10 सूची में रही हैं? जी। वहीं नवजागृति शाला के मैनेजमेंट एवं प्राचार्य के द्वारा भी खुशी जाहिर की गई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत की, हमारे स्टाफ ने, हमारे मैनेजमेंट ने हमें बहुत सहयोग दिया। इसके लिए हम अपने मैनेजमेंट को सबसे पहले धन्यवाद दे रहे हैं, अपने टीचर्स को भी धन्यवाद देते हैं उनकी मेहनत के लिए, और अपने सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके गार्जियन को भी बहुत बधाई देते हैं। कितनी उम्मीद थी आपको, कितने बच्चे आने? उम्मीद पूरी थी सर, 100% उम्मीद थी, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे थे और टीचर्स ने भी इस समय बहुत मेहनत की थी इन बच्चों के साथ में, इसलिए मैं उम्मीद तो बहुत थी। कोरोना काल में, कोविड काल चल रहा था, इतनी विषम परिस्थितियां थी, बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट दिया कि वो इस कंडीशन में यहाँ तक पहुँच पाया? सर हम लोग ने स्कूल बाकायदा पूरा हमारा पहले ऑनलाइन चलता था,
तो ऑनलाइन में भी हम लोग ने पूरे लाइव क्लास चलाई, जिसमें बच्चों की जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं का हल किया। उसके बाद जब हमको गाइडलाइन मिली कि हम ऑफलाइन क्लास लगा सकते हैं, तो हमने ऑफलाइन क्लास लगाई। इसके अलावा हमने निदानात्मक क्लास भी लगाई अपने इन बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग 1 घंटे पहले बच्चों को बुलाते थे, हमारे टीचर्स आते थे और इनकी समस्याओं का हल करते थे। रोशन किया है दमोह का, दमोह के टॉप 10 में भी लगातार छात्राएं जगह बनाए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खुशी का अवसर है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष आप सबको मालूम है कि बहुत ही विकट रहे। कोरोना काल में, लॉकडाउन में बच्चों के लिए भी बहुत कठिन रहा कि वो घर में रहकर ऑनलाइन स्टडी कर सके। लेकिन जैसे ही कक्षाएं शुरू हुई और इवन ऑनलाइन कक्षाओं में हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की, और हम सबों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि न सिर्फ पूरे राज्य की मेरिट लिस्ट में 10 में से 3 बच्चे हमारी शाला के हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक दूसरी लिस्ट निकलती है हमारे जिले की, उसमें फर्स्ट और सेकंड आने वाले बच्चे भी हमारे नवजागृति शाला के ही हैं। तो नवजागृति शाला ने पुनः इतिहास के पन्नों में अपना एक नया पन्ना लिखा है, और हम इसके लिए प्राचार्य को और सभी शिक्षकों को और उन छात्रों को जिन्होंने बहुत मेहनत की, और उन पालकों को जिन्होंने उन बच्चों को मेहनत कराने में मदद की, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर परमात्मा का। दमोह जिले के विद्यार्थियों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किए गए, जिसके चलते संपूर्ण प्रदेश में दमोह का नंबर 1 स्थान रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा आज अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। दमोह नगर के बेलाताल टापू के सामने एक अतिक्रमण को हटाया गया। बताया जाता कि भैंसों का तबेला था, जिसे हटा दिया गया है। दमोह कलेक्टर के आदेश पर दमोह नगर पालिका के द्वारा यह कार्रवाई की गई। दल बल यहाँ पहुंचा, अतिक्रमण विरोधी बल यहाँ पहुंचा, जिसके द्वारा इस अतिक्रमण को यहाँ से हटा दिया गया है। काफी लंबे समय से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटा दिया गया। क्या कहना है नगर पालिका के कर्मचारियों का, आइए सुनाते हैं। ठीक है ना, या तो हम सस्पेंड करा दो, या तो हमें सस्पेंड हुई बात आता है। क्या नाम है आपका? क्या हो गया? ये अपनी भैया के यहाँ पे 4-5 बनती हैं, नहीं मेरे कहीं गए आपके देख कर रखती। अब ने हमें तो खाना बना रहे, न सो रहे, न पढ़ रहे, कब्जा करे नहीं ना। किसने तोड़ दिया जी? कलेक्टर साहब दे रहे, कलेक्टर साहब ने तोड़वा दिया। कौन आया जी तोड़ने वाले? नगर पालिका से है, हम चिंता ही नहीं। हाँ बताइए। अभी ये मुख्य नगर पालिका के मौके आदेश पर ये कलेक्टर बंगला के पास का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ पर डेली पूरे गंदगी फैला रहे हैं। कहाँ की बात है जी? जी कहाँ की बात है जी? ये बेलाताल के सामने कलेक्टर बंगला के पास। ऐसे में देखने लायक होगा दमोह शहर का अतिक्रमण आखिर कब तक हट पाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले का सबसे बड़ा जलाशय कुम्हारी के पास बना हुआ है। बताया जाता है कि लगभग 109 एकड़ से अधिक का ये तालाब है, लेकिन किसानों को एक बूंद पानी नहीं मिलता। यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी तैनात है वो पानी को बेच देते हैं। किसान को एक एक बूंद के लिए परेशान होना पड़ता। न तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, न ही मवेशियों के लिए कोई व्यवस्था होती है, न ही खेती के लिए पानी मिलता है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो नहर बनाई गई थी कैनोल, वो बंद हो चुकी है। ऐसे में किसान काफी परेशान है और संबंध में उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अटा विधायक कहते हैं कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को उनके द्वारा जानकारी दी जा चुकी है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक जन समस्या हल होती है। 900.710 एकड़ है, हेक्टेयर है, जिससे हम लोगों के लिए पानी नहीं। 1989 में निर्माण हुआ था, तभी से हम लोग सूखा से पीड़ित थे, पानी नहीं मिला। हमारी गौचर भी गई, हमारा पूरा विकास गया, किसान भी हमारे मारे मारे भाग रहे, पानी नहीं मिल रहा। हम लोग सूखा से पीड़ित हैं।
और 107.910 हेक्टेयर का जल क्षेत्र है, जिसमें हम लोग सूखा से पीड़ित हैं। अभी पानी है उसमें? पानी अभी भी है, फालतू पानी नाले से बहाया जाता है, और जिसका रिमांड में जमीन नहीं लगी, जब तालाब बना है तो उनको पानी बेचा जाता है। नाला नहीं से आए सारे किसान लोग मिलके ग्राम कुमारी में 2 तालाब बने हुए हैं जिसकी कैनाल नहीं है। कैनाल क्षतिग्रस्त है, जिस पर कब्जा लोगों ने कर लिया है। हमारी शासन से मांग है कि हमें दोनों कैनाल साफ करवाई जाए और किसानों के लिए पानी दिया जाए, ताकि मवेशी, आम नागरिक और किसान खुशहाल हो सके। ऐसी हमारी सरकार से मांग है। कितने एकड़ का तालाब है? ये तो करीब 107 हेक्टेयर है। 107 हेक्टेयर है। कब्जा किसने? कब्जा कुछ लोगों ने वहाँ पे अपनी दुकानें बना ली है, नहर को पूर दिया है। तो हम चाहते हैं कि दुकान उनकी रहे, पाइपलाइन डल जाए अंदर से, नहर चालू रहे, लोगों का जीवन भी चलता रहे और किसानों की खेती का काम भी होता रहे। ऐसी हमारी मांग सरकार से। आप लोगों से पैसा लिया जाता है क्या? नहीं, पैसे तो कुछ नहीं लिया जाता। पैसे का कोई मुआवजा आता है, एजुकेशन का मुआवजा लगता है। मुआवजा लगता है, साधन वो किसान देते हैं। हमारी मांग है सिर्फ कैनाल की, दोनों कैनाल ठीक कर दी जाए। शासन से एक ही मांग है बस। मेरा कहना ये है कि जल संसाधन विभाग को कोई पैसा लगता है क्या आपको मुआवजा वगैरह देते हैं? हाँ, मुआवजा देते हैं जमीन का, पानी का। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज। दमोह जिला अस्पताल के सेंट्रल लैब में 3 घंटे तक कामकाज बंद रहा। बताया जाता कि नेट न होने की वजह से लगभग 3 घंटे तक कामकाज बंद रहा। यहाँ मौजूद स्टाफ के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि नेट को किसी तरह से चलाया जाए ताकि मरीजों का काम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर्याप्त सही इंतजाम न होने की वजह से नेट यहाँ पर बंद हो गया। 3 घंटे से अधिक समय तक मरीज परेशान होते रहे, डॉक्टर भी परेशान होते रहे कि मरीज का क्या उपचार कर दिया जाए। आप समझ सकते हैं, जिला अस्पताल है, लगभग 10 लाख से अधिक लोगों का बोझ इसके ऊपर है, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी वही पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। करोड़ों खर्च, स्थिति जस की तस। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर वार्ड बॉय को खून निकालने के लिए हाथ में नस नहीं मिल रही है। काफी देर तक वह प्रयास करता रहा, लेकिन उसके प्रयासों से स्पष्ट साबित हो रहा था कि उसने कभी ठीक ढंग से प्रशिक्षण नहीं लिया। सीधी रिक्ति हो जाने के चलते वह मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल एक मरीज यहाँ पर भर्ती था जिसके हाथ से खून निकालना था, ब्लड सैंपल लेना था। काफी देर तक वार्ड बॉय प्रयास करता रहा। मनोज पटेल उनका नाम है, जो प्रयास करते रहे लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में मरीज के परिजनों के द्वारा उन्हें मना कर दिया गया कि आप सैंपल ना लें, दूसरे किसी व्यक्ति को बुलाएं। दूसरे व्यक्ति को जब बुलाया गया तो महज 1 मिनट का समय लगा और सैंपल निकल आया, जबकि मनोज पटेल के द्वारा लगभग 20 से 22 स्थानों पर सिरेंज को लगाया गया, लेकिन खून नहीं निकाल पाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिला अस्पताल है, कैजुअलिटी वार्ड में मनोज पटेल की नियुक्ति है, उन्हें प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता है, और किसके कहने पर इस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं जहां वार्ड बॉय को ब्लड सैंपल लेना भी नहीं आता। कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस संबंध में बोलने के लिए तैयार नहीं है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज, दमोह।
परसों मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग कर लोगे? आप ही ने कॉल किया हैं? आपने कॉल किया अरे सुमन दीदी की थी मेरे लिए। हाँ, मैं इवनिंग आ जाऊंगी। ठीक है, परसों के दिन, ठीक है ना? तुम बोलते नहीं हो अच्छे से। हाँ दीदी, मैं उसी दिन बोल दिया था ना। हाँ ठीक है। बीती रात रमजान माह की इबादत वाली रात सबे कद्र में शहर की मस्जिदों में सारी रात मुस्लिम भाइयों ने इबादत की। मुल्क के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। इस अवसर पर शहर की मस्जिदों में साज सज्जा भी की गई। वैसे तो रमजान माह का हर एक दिन और हर एक पल रहमतों बरकतों का है और इबादतों का है, लेकिन इस माह में एक रात इबादत की ऐसी आती है जिसमें एक रात की इबादत का सवाब 1000 रातों की इबादत से बढ़कर मिलता है। जी हाँ, सबे कद्र। इस रात तमाम मुस्लिम भाई और रोजगार सारी रात जागकर मस्जिदों में खुदा की इबादत करते हैं। इस रात इबादत करने से तमाम दुआएं कबूल की जाती हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। इस मुबारक रात के मौके पर शहर की तमाम मस्जिदों में रंग बिरंगी लाइटों से साज सज्जा की गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। आज की रात इबादतों वाली रात है। माह मुबारक में ये रात हमें मिलती है और आज की रात हम सब बेदारी करके तमाम अपने घरों में हमारी माँ बहनें और मस्जिदों में हम लड़के लोग और हमारे बुज़ुर्ग एहतराम करते हैं नमाज का और कुरान पाक पढ़ते हैं और सारी रात इबादत करते हैं। अभी सबे कद्र की रात है। ये रात हजारों रात से बढ़कर रात होती है, जिसमें कि इसमें अगर इबादत जो करता है ना, उसको हजारों रात की इबादत से अच्छा सवाब इस रात में मिलता है। इस रात में अल्लाह ने मखसूस की गई है। इस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ। बाद नमाज इशा से जो इबादत शुरू होती है, करीब करीब 40 रकातें होती हैं, जिसमें काफ़ी कुल कलाम पढ़े जाते हैं और सुबह के 4 बजे तक ये नमाज़ें होती हैं। सहराई करने के बाद जब अजान का वक्त हो, सहराई का वक्त होता है, उस समय तक ये नमाज़ें जारी रहती हैं। तिलावत कुरान किया जाता है, अल्लाह की हम्दो सना होती है, जिसमें कि छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग इस रात में रात जाग करके सब्बेदारी करते हैं। और दमोह के कादीपुर के श्री हनुमत धाम में इस समय संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। बीती रात यहाँ जहाँ गौ माता की आरती हुई, वहीं भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। श्री श्री 1008 बागेश्वर सरकार के बुखारविंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है।
भक्त पूरे उत्साह के साथ धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। आज सारे देश के साथ दमोह शहर की मस्जिदों में भी रमजान माह का आखिरी जुमा अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी गई। इस मौके पर मस्जिदों में खास इंतजाम किए गए। आज रमजान माह का आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा पढ़ा गया। शहर की तमाम मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई, जिसमें काफी तादाद में नमाजियों की शिरकत देखी गई। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज अलविदा का जुमा है और सारे अहले इस्लाम को मैं इस जुमे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह सारी दुनिया के अंदर निहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज के दिन लोग इबादत करते हैं ज़ौक़ व शौक़ के साथ, हमारे शहर दमोह में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह सारी मसाजिद के अंदर लोग कसीर तादाद में जमा हुए और निहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ नमाज़ें पढ़ी गईं और नमाज के बाद खुसूसी दुआएँ हुई कौम के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएँ की गईं और निहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा कहलाता है, इसलिए इस जुमे को निहायत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ एहतमाम किया जाता है। यही मंजर दमोह की सभी मस्जिदों में देखने को मिली। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। खानी मोहल्ला मस्जिद के पास नौजवानों के द्वारा आम शहरी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजदारों ने हिस्सा लिया। ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये कोई शादी विवाह का नहीं बल्कि आधी रात के बाद सहरी का प्रोग्राम है, जहां पर 3:30 बजे के बाद यहां पर 4 बजे लग के, ये कोई शादी विवाह का प्रोग्राम नहीं है। ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये कोई शादी विवाह या कोई पार्टी नहीं चल रही है, बल्कि आधी रात के बाद यहां पर सहरी का प्रोग्राम चल रहा है। जी हां, स्थानीय पठानी मोहल्ला की मस्जिद हनफी के पास पठानी मोहल्ला के नौजवानों ने सहरी का प्रोग्राम रखा, जहां पर काफी तादाद में रोजदार जमा हुए और आधी रात के बाद सहरी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज।
चल रहा है? यहाँ पर रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और आज शब कद्र है। शब कद्र तो यहाँ के नौजवानों ने सभी के लिए शहरी का इंतजाम किया गया है। वो शहरी करवा रहे हैं रात में 3 बजे और सब बैठकर एक ही जगह बैठ के इकट्ठे होकर शहरी कर रहे हैं। आज की रात इबादत की है, क्या दुआएं मांगी गई? आज की रात जो इबादत की है इसमें सब पूरे मुल्क के लिए, पूरे जहान के लिए यानी कि खुशहाली की दुआएं मांगी गई। जरा सी लापरवाही लोगों को अस्पताल पहुंचा देती है। बीती रात ही ऐसा एक मामला सामने आ जहां एक युवक फोन पर लगातार बात कर रहा था और चला जा रहा था। इसी बीच वह कुएं में गिर गया। गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। पवन पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? दमोह से किला नाका। एक कौन है आपके? भतीजा है। क्या नाम है इनका? दिनेश पटेल। क्या कर रहे थे, क्या हुआ? शादी समारोह में गए थे, वहाँ शादी थी तो बाउंड्री है, बाउंड्री के पीछे वहाँ कुआं है। तो अचानक से फ़ोन पे बात करते करते पैर फिसल गया उसका और अचानक से गिर गया उसका। कहाँ की घटना है? मोहारी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। गढ़ाकोटा में अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां नजर आ रही हैं। आज बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें सशक्त बनाया गया ताकि वह आगामी समय में जब भी चुनाव हो तो वह पूरे मन से पार्टी के लिए हर संभव जिताने का प्रयास कर सके। गढ़ाकोटा के गणनायक निवास पर आयोजित बूथ तृतीय कार्यशाला में कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेकर प्रत्येक मतदान केंद्र समिति को सशक्त, समृद्ध, स्वावलंबी बनाने का संकल्प लिया। अध्यक्षता कर रहे अभिषेक भार्गव ने कहा कि भाजपा संगठन इससे पर लगातार नए कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रशिक्षण के माध्यम से पार्टी की विचारधारा एवं कार्य पद्धति को समझाया जाता है ताकि वह आम जनमानस की भावना के अनुरूप उनके बीच अपना स्थान बना सके। बैठक का संचालन बरवर सोनी ने किया। आभार नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज तिवारी ने माना। मुख्य वक्ता के रूप में सागर के पूर्व महापौर अभय दरे शामिल हुए। अध्यक्षता अभिषेक भार्गव की। बैठक की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। खूबसूरती आपने भारतीय जनता पार्टी में गोपाल भार्गव जी, अभिषेक भार्गव जी की ओर से निरंतर जो सारी जनहित की योजनाएं, विकास की योजनाएं और संगठन बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आपने यहाँ पर बहुत अच्छे है, कोई उनको ढकला ना पाए, कोई उनको बहकाए ना पाए, सख्त बना रहे, इस बात की जवाबदारी आप लोगों को ऊपर जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यशैली है, हम बताना चाहेंगे कि वो मुख्यतः कार्यकर्ता आधारित कार्यशैली। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जो कार्यशैली इनकी रही है, पहला तो रहा है राष्ट्रवाद के ऊपर। बैठक में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह। जिला निगरानी एवं समन्वय समिति की ली बैठक। कक्षा 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। प्रदेश में नंबर 1 पर रहा दमोह जिला। दमोह के सबसे बड़े जलाशय से नहीं मिलता किसानों को एक बूंद पानी। दमोह जिला अस्पताल से 2 अव्यवस्थाएं आई सामने। सेंट्रल लैब का नेट रहा 3 घंटे बंद, मरीज होते रहे परेशान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।